Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of Home Academy. If you like our videos, share with your friends and do not forget to subscribe us on YouTube channel. तो इस वीडियो में जैसे कि आपको टॉपिक का पता चल गया है, पंचायती राज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। और साथ में इससे जो है अभी लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है इसी के रिलेटेड जो है उनको मिला के पढ़ेंगे। तो ये वीडियो जो है वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम पंचायती राज को डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उस पर्सपेक्टिव में हम इसे पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने फुल लेक्चर देखना है पंचायती राज पे तो 1 आवर का जो है लेक्चर ऑलरेडी जो है वो हमारे चैनल पे है, अवेलेबल है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, नेशनल पंचायती राज डे 2020 जो है 24 अप्रैल को मनाया गया है, यानी कि जो है कल के दिन 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे है। कुछ आपके पास कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछा जाता है नेशनल पंचायती राज डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 24 अप्रैल। तो गांधी जी की एक कोटेशन है यहाँ पर, माई आइडिया ऑफ लेस स्वराज इज डैट इट इज़ अ कंप्लीट रिपब्लिक independent of its neighbor for its own vital wants and yet interdependent for many others in which dependence is a necessity। कि हर कोई गांव जो है खुद में वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे पे जो है वो डिपेंड भी करता है, इंटरडिपेंडेंट भी है। तो ये गांधी जी की जो कोटेशन था इसी के रिलेटेड जो है अभी नेशनल पंचायती राज डे के दिन जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो है हर किसी सरपंच से, जितने भी सरपंच हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और अपना जो है एक पैगाम दिया गया है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो इश्यूज़ पे भी बात की गई है, जिसमें से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखने होंगे। अप्रैल 24 इज़ सेलिब्रेटेड एज नेशनल पंचायती राज डे। कब मनाया जाता है नेशनल पंचायत राज डे? अप्रैल 24 को, 24 अप्रैल को। पहली बार कब मनाया गया है? द फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे वॉज सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2010। पहली बार 2010 में 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया गया है। सिंस देन द नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 अप्रैल इन इंडिया। तो उसके बाद हमेशा 2010 के बाद 24 अप्रैल को पूरे हिंदुस्तान में नेशनल पंचायती राज डे जो है मनाया जाता है। ऑन दिस डे 24 अप्रैल के दिन की ही बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट आई है, 73rd अमेंडमेंट जो है एक हमारे आइन में जो है तरमीम आई है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 आई है, विच गिव्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पहली बार जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है इसे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है स्टेटस मिला है। कब मिला है? 73rd अमेंडमेंट के बाद मिला है। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो था 1992 में आता है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर से जो है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 24 अप्रैल 1993 से जो है वो इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में पूछा जाता है इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, तो आपका जो आंसर होगा 24 अप्रैल 1993। और किस अमेंडमेंट के थ्रू आया हुआ है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और वो कब हुई थी? 1992 में। तो अब हम समझेंगे एवोल्यूशन ऑफ द पंचायती राज। पहले तो मीनिंग समझ ली जाए, पंचायती राज का मीनिंग क्या है। द वर्ड पंचायत इज एन एमलगमेशन ऑफ टू वर्ड्स वेयर पंच मीन्स 5 एंड आयत मीन्स असेंबली एंड राज मीन्स रूल। तो बेसिक पर्पस जो था पंचायती राज का वो ये था कि सेल्फ गवर्नमेंट जो है ऑफ रूरल लेवल तक पहुँचे। जो इम्प्लीमेंट है सेल्फ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट करना चाहती थी, ताकि जो डेमोक्रेसी है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे, हर गांव तक जो है पहुंच सके। तो उसके लिए जो है पंचायती राज सिस्टम जो है वो लाया गया। बट बात ये थी कि अब इस सिस्टम को जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो द वेरियस कमेटीज़ वर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट to study the implementation of the self-government at the rural level and implemented the democracy at the grassroots level like। तो हमारे पास बहुत सी कमेटीज़ जो है वो बनाई गई, गवर्नमेंट ने अपॉइंट की बहुत सी कमेटी। तो अब यहाँ पर जो है आपको इन कमेटीज़ के जस्ट नाम जो है वो याद रखने हैं।
वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको जो है इन्हीं कमेटी के नाम जो है पूछे जा सकते हैं कि ये जो कमेटी है कौन सी कमेटी जो है पंचायती राज सिस्टम से एसोसिएट है। तो इनमें आगे हम और भी इम्पॉर्टेंट जहाँ जहाँ पॉइंट्स होंगे वो हम जो है कंप्लीट करेंगे। तो पहली कमेटी जो है बलवंत राय मेहता कमेटी, सेकंड GV रॉय कमेटी, थर्ड कमेटी जो थी वो अशोक मेहता कमेटी बनाई गई, एंड कमेटी नंबर 4 LM सिंघवी कमेटी जो है वो बनाई गई। तो ये कमेटीज़ जो थी वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की ताकि जो है हम इम्प्लीमेंट कर सके पंचायती राज सिस्टम को। तो जैसा कि हमने देखा बहुत सी कमेटीज़ जो आई, लेकिन सबसे पहले किस कमेटी ने बात की कि जो हम पंचायती राज सिस्टम है इसे हमारे आइन में जो है एक स्टेटस मिलना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। तो वो कमेटी थी LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी कमेटी कब अपॉइंट की गई? 1986 में। फॉर द फर्स्ट टाइम दे रिकमेंडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड कंडक्टेड फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर दिस। तो यहाँ पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो वो कौन सी कमेटी थी? LM सिंघवी कमेटी, जो कि 1986 में अपॉइंट की गई थी। इन्होंने पहली बार बात की थी कि पंचायती राज का जो इंस्टीट्यूशन है इसे जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो स्टेटस जो है मिलना चाहिए। तो इसी को लेकर जो है उस टाइम जो गवर्नमेंट थी PV नरसिम्हा राय की जो गवर्नमेंट थी, दे इंट्रोड्यूस द बिल फॉर दिस इन द लोकसभा। तो वो लोकसभा में एक बिल जो है वो लेके गए इसी के रिलेटेड कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो मिल जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। तो वो सितंबर 1991 में जो है वो लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस होता है और वहाँ से पास होकर वो एक एक्ट बन जाता है। और जब बिल जो है वो एक्ट बनता है तो उसी को हम कहते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 में जो है वो पास किया गया। तो बाद में इट केम इनटू फोर्स और इफेक्ट फ्रॉम 24 अप्रैल 1993, जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं। तो ये जो डेट्स हैं हमारे पास याद रखनी है। 1986 में LM सिंघवी कमेटी बनती है। 91 में नरसिम्हा राय की गवर्नमेंट जो थी वो बिल जो है वो लोकसभा में लेके जाती है और 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1992 में पास होता है और जो इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो मिल जाता है 1993 से 24 अप्रैल से जो है इन्फोर्स हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जब बिल जो है पास हो जाता है उसके बाद जो है कौन सी पहली जो वो स्टेट है जहाँ पर पंचायती राज सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट हुआ? तो उस स्टेट का नाम आपको याद रखना है राजस्थान। राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट वेयर इन द पंचायती राज सिस्टम वाज एग्जीक्यूटेड। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बात की कि 24 अप्रैल 2020 को प्राइम मिनिस्टर ने जो है सारे सरपंच के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, आपके करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। तो ये पंचायती राज सिस्टम जो है इसी से रिलेटेड भी है। तो देखिए की हाईलाइट्स जो है प्राइम मिनिस्टर की स्पीच की वो मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ऑन दिस ओकेजन 24 अप्रैल 2020 को जो नेशनल पंचायत डे था, प्राइम मिनिस्टर हैज़ इंटीग्रेटेड विद ऑल द विलेज सरपंच अक्रॉस द कंट्री थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस। पंचायत जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो है हर सरपंच से जो है वो बात की जितने भी कंट्रीज़ में सरपंच थे। Prime Minister urged the villages, district, state to become self-dependent in their respective level for their individual need। तो प्राइम मिनिस्टर ने वही बात कही जो गांधी जी की बात थी कि आपको जो है अपनी इंपॉर्टेंट वाइटल नीड्स के लिए जो है आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है इन द रेस्पेक्टिव लेवल। आपको जो है दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना, आपको इंडिपेंडेंट हो जाना है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट नीड्स होती है उसके लिए तो आप एक दूसरे पे इंटरडिपेंड रहते ही है। बट प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर बात की सरपंचों से कि आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो है अपनी स्टेट में जो है वो सब डिपेंडेंट बनाना है इन द रेस्पेक्टिव लेवल फॉर द इंडिविजुअल नीड, जो आपकी अपनी नीड्स है। और जैसे कि अभी जो है कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो चल रहा है, तो इसी के रिलेटेड जो है प्राइम मिनिस्टर ने एक और बात की कि हमने जो इंडिया का जो मंत्रा है, इंडिया ने जो सोशल डिस्टेंस जो है वो कैसे मेंटेन रखा हुआ है, तो उसके लिए एक स्लोगन भी यहाँ पर जो है वो याद रखना है आपको।
तो वो क्या है, 2 गज दूरी मंत्रा। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसका जो है वो नाम लिया है 2 गज दूरी मंत्रा। तो ये आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो क्या इनिशिएटिव लिए हैं इस ओकेजन पे, नेशनल पंचायती डे पे? 2 इम्पॉर्टेंट है और इसमें से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है वो बनाया गया है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। और दूसरा जो है स्वामित्व स्कीम बनाई गई है। तो पहला जो पोर्टल दिया गया है हर पंचायत को बनाकर, वो क्या है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। दिस पोर्टल इज़ अ न्यू इनिशिएटिव ऑफ द ग्राम पंचायती राज मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड ऑल द ग्राम पंचायत विद वन सिंगल इंटरफेस टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट दियर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो आपका कोई भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, अपना प्लान जो है वो प्रिपेयर करना चाहते हो अपनी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट के लिए, तो ये पोर्टल जो है बना के दिया गया है। सेकंड जो है इंपॉर्टेंट स्कीम जो है स्वामित्व स्कीम है। अंडर दिस स्कीम द इनहेबिटेड लैंड विल बी डिमार्केटेड इन रूरल एरिया बाय यूजिंग द लेटेस्ट सर्वेइंग मेथड सच एज ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो इस स्कीम के ज़रिए जो है आपकी जो भी ग्राम पंचायत है, आप जो है वहाँ पर सर्वे करा सकते हैं इनहेबिटेड लैंड का। इसमें भी जो है इनहेबिटेड लैंड का जो है सर्वे करा सकते हैं आप, ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा और समझते हैं ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व स्कीम में हम क्या क्या कर सकते हैं। ई ग्राम स्वराज में वी कैन प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। हम प्लान को प्रिपेयर कर सकते हैं और प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकंड, रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर हम प्लान की पूरी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी। एंड थर्ड स्टेप इज़ मेजर स्टेप्स टुवार्ड द डिजिटाइजेशन डाउन टू द ग्राम पंचायत लेवल। तो यहाँ पर जो है डिजिटाइजेशन की बात की है ग्राम पंचायत लेवल की। और सेकंड जो है स्वामित्व स्कीम में हम क्या क्या कर सकते हैं, हेल्प्स टू मेंटेन रूरल इनहेबिटेंट लैंड यूजिंग ड्रोन एंड लेटेस्ट सर्वे मेथड। ठीक है, हम जो है यहाँ पर है ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है इनहेबिटेंट लैंड जो है वो देख सकते हैं। और इट एंश्योर स्ट्रीमलाइन प्लानिंग, रेवेन्यू कलेक्शन, प्रोवाइड क्लैरिटी ओवर द प्रॉपर्टी राइट्स। तो किस किस की क्या क्या प्रॉपर्टी राइट्स है उसे जो है मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम प्लानिंग भी कर सकते हैं, तो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी ऐसे नहीं बना सकता है, जो भी उनकी लैंड है उस पर जो है टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी में, उस डिस्प्यूट को जो है वो फिक्स कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये कुछ जो है स्वामित्व स्कीम में चीज़ें थी। तो ये जो भी स्कीम्स थी आपके पास पूछा जा सकता है किस डेट को जो है वो ये लॉन्च की गई है। हम जानते हैं 24 अप्रैल नेशनल पंचायत डे के दिन जो है वो लॉन्च की गई है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है। जो ड्रोन टेक्नोलॉजी सर्विंग टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, तो ये इसको हम मैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके विलेज में ड्रोन से जो है इसके फ़ोटोग्राफ लिए जाएंगे या आर्कजिस या जिस भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो है वो यहाँ के मैप बनाए जाएंगे, पूरे विलेज के बॉर्डर के जो है अपने अपने मैप बनाए जाएंगे। तो सेकंड, इट विल प्रोटेक्ट लैंड ऑनरशिप को जो है प्रोटेक्ट करेगा। इसका मतलब ये कि इशू करेंगे प्रॉपर्टी कार्ड, एक प्रॉपर्टी कार्ड जो है हर विलेज में इशू करेंगे। इट विल एनेबल देम टू यूज़ दियर प्रॉपर्टी फाइनेंशियली, और आप जो है अपनी प्रॉपर्टी को जो है उसे यूज़ कर सकते हैं जिस भी तरीके से आप जो है वो चाहते हैं, फाइनेंशियली उसे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आपका रहेगा एक्यूरेट रिकॉर्ड विल एनेबल इशूज़ ऑफ परमिट। यहाँ पर जो आपको परमिट भी इशू करेंगे, परमिट किस चीज़ के लिए, अगर जैसे आप कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं अपनी लैंड पे, उसके लिए परमिट जो है इशू होगा। एलिमिनेशन ऑफ इलीगल ऑक्यूपेशन, अगर आपने कहीं इलीगल ऑक्यूपेशन की है तो उसकी जो है उसे जो हटाया जाएगा। और लास्ट में जो है इट विल इंक्रीज़ कवरेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन। जो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो गवर्नमेंट लेगी आपसे, उसकी जो है कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है वो बना सकेगी। होपफुली जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो है वो फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि हम उस पर डिबेट जो कराते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं, उन्हें आप एक बार ज़रूर जो है वो अटेम्प्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।